चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं विदेशी बाजारों से इस वक्त किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और एशियाई बाजारों की शुरुआत अगर देखें तो काफ़ी मिलीजुली शुरुआत देखने को मिल रही है। एक्सजेक्स निफ्टी पर एक बार नज़र डालिए। सुबह हल्की कमजोरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है और अब हरे निशान में कारोबार कर रहा है। एक्सजेक्स निफ्टी 17,236 के पास इस वक्त कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है एक्सजेक्स निफ्टी। वहीं निकाई के बाजारों में देखेंगे तो वहां पर वीकनेस है, करीब 1.5% की 400 साढ़े 400 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। हांगकांग और कॉस्पी के बाजार भी कमजोरी के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन एक्सजेक्स निफ्टी ये जो अहम इंडिकेटर है ये इस वक्त हरे निशान में दिखाई दे रहा है। अब आगे देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह की चाल आगे डेवलप होती है एक्सजेक्स निफ्टी पर, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन बाकी अगर संकेतों पर नज़र डालें ग्लोबल मार्केट के, तो कल काफ़ी कमजोरी देखने को मिली। अमेरिकी बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव के बाद हमने देखा एक रिकवरी के साथ बंद हुए, लेकिन वीकनेस थी। डाउ जोन्स निचले स्तर से करीब 190 अंक सुधर कर बंद हुआ, लेकिन कल टेक शेयरों में बिकवाली का माहौल था और नैस्डैक में अगर देखेंगे तो अपने नए 52 वीक लो के पास नैस्डैक कारोबार कर रहा था। तो आईटी शेयरों में जो वीकनेस है वो इस वक्त बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कमेंट्री भी कुछ ठीक नहीं है और Q3 के जो नतीजे अब एक एक करके कंपनियां जारी करेंगी उसमें भी कुछ कंसर्न्स देखने की बात की जा रही है। चलिए, ये तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हुआ, लेकिन इस बीच कुछ बयान भी निकल कर आ रहे हैं जिसकी वजह से कि निवेशकों में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है। कल जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन के बयान के बाद हमने देखा कि हल्की नर्वसनेस बाजार में दिखी। उनका कहना है कि यूएस अर्थव्यवस्था अगले 6 से 9 महीनों में मंदी की तरफ जा सकती है और इसके अलावा फेड के कड़े रुख को देखते हुए S&P 500 में और भी अतिरिक्त गिरावट देखने को मिल सकती है। उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से उनका कड़ा रुख बरकरार रहा तो S&P 500 में करीब 20% तक की भी अतिरिक्त गिरावट देखने को मिल सकती है इन स्तरों से। तो ये कुछ बयान आए हैं। इसके अलावा मंदी की आहट को लेकर कुछ और भी यहाँ पर बयान निकल कर आए। कैथी वुड जो कि आर्क इन्वेस्ट की सीईओ हैं, उनका भी कहना है कि फेड की पॉलिसी बहुत कुछ गलत डायरेक्शन में जा रही है और जल्द ही ग्लोबल मंदी के आसार भी इसके चलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा डेविल मालपास जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी कहना है कि अगले साल दुनिया भर में मंदी का खतरा बन रहा है। तो इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं उससे निवेशकों के बीच, इन्वेस्टर्स के बीच इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि कमजोरी हावी है ग्लोबल बाजारों में। यूरोप के बाजारों का हाल भी कुछ ऐसा ही था, कमजोरी देखने को मिली। एक अपडेट आपको बता देते हैं, 14 अक्टूबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो बॉन्ड परचेज प्रोग्राम शुरू किया था वो खत्म हो रहा है, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से कल एक बयान आया और उनका कहना है कि बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए वो आगे भी इस तरीके के कदम उठाते रहेंगे। तो ये एक बयान बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से आया। लेकिन कल जिस तरीके के स्टेटमेंट आए हैं उसके बाद देखिए US 10 ईयर यील्ड्स जो हैं वहां पर तेजी आई और अब 3.9% के पास ये पहुंच चुका है। डॉलर इंडेक्स में भी तेजी आई, 113 के पास कारोबार कर रहा है। जिस तरह से डॉलर में मजबूती आई और फेड की तरफ से अग्रेसिव रेट हाइक्स की बात की जा रही है, मंदी के डर की बात की जा रही है। सोने में गिरावट बढ़ी, 1700 के नीचे आ गया सोना और इस वक्त 1677 के पास कारोबार कर रहा है। मंदी के डर को से हमने देखा कि कच्चे तेल में भी गिरावट आई और $95 के पास ये लेवल्स देखने को मिले। इस वक्त 96 के पास कारोबार कर रहा है। तो ये कमोडिटी मार्केट से संकेत है। ओवरऑल अगर बात करें तो इस वक्त संकेत कमजोरी के ही हैं, बट कल जिस तरह से रिकवरी हमने देखी निचले स्तरों में और भारतीय बाजारों में भी रिकवरी थी, इस वक्त एक्सजेक्स निफ्टी भी हरे निशान में टिका हुआ है। तो इन तमाम संकेतों को देखते हुए कह सकते हैं कि आज शुरुआत हल्की हरे निशान में हो सकती है, लेकिन उसके बाद देखना होगा कि आगे की चाल आज भारतीय बाजार की कैसी होती है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो हल्की कमजोरी के ही हैं। ये तो बात हुई ग्लोबल मार्केट की, लेकिन एक बार नजर डाल लेते हैं कि एफआईएस और डीआईएस ने कल क्या किया। और कैश मार्केट में हमने देखा कि एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई है और 2140 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआईस कैश मार्केट में करके गए। घरेलू निवेशकों ने खरीदारी की है, 2137 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी दिखाई दे रही है। इंडेक्स फ्यूचर में 1319 करोड़ का आंकड़ा है बिकवाली का। इंडेक्स ऑप्शन में देखिए ये आंकड़ा जो है 8818 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में एफआईएस की तरफ से इस वक्त देखने को मिल रही है। तो चलिए ये है संकेत एफआईएस के। लेकिन